धरती पर तो कीर्ति बिखेरी, गगन में भी ध्वज फहराया। हमारा ये कार्यक्रम ऐसी ही विशिष्ट महिलाओं से रूबरू होने का एक अनोखा प्रयास है। हम नर नारी के शरीर को ना दें, उसमें आत्मदर्शन, नारीत्व दर्शन करें। दीप में है ज्योति दर्शन, सीप में है मोती दर्शन। दीप में है ज्योति दर्शन, सीप में है मोती दर्शन। नमस्कार, एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट्स विश्व महिला दिन अंतर्गत एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ। तो हमारे साथ आज है सूरत की जानी मानी एजुकेशन फील्ड में जुड़ी हुई है डॉक्टर રીટાબેન ફૂલવાલા। રીટાજી, આપનું સ્વાગત છે અમારા આ કાર્યક્રમમાં। અને સૌથી પહેલાં તો વિશ્વ महिला दिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया। खुशहाल भाई ज्वेलर्स की ओर से ये आपको गिफ्ट दिया जा रहा है। और रीटा जी के बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से हमारा शो है कि एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ, और રીટાબેન ફૂલવાલા जिनको एजुकेशन फील्ड में काफ़ी लोग जानते हैं, लेकिन एजुकेशन के अलावा उनकी क्या प्रवृत्ति है, वो क्या कार्य करती है, काफ़ी समाज के लिए भी कुछ कार्य करती है वो। तो आज जानने की हम कोशिश करेंगे। रीटा जी, आपकी मतलब एजुकेशन फील्ड में अभी तो आप पीएच बचकानी वाला स्कूल में आचार्य है, मतलब प्रिंसिपल है, और वो भी लंबे समय से 31 ईयर, कोई छोटी बात नहीं है। 31 साल से वो एजुकेशन फील्ड के साथ जुड़ी है और एक स्कूल की आचार्य है। तो आपकी शुरुआत कैसे हुई, मतलब एजुकेशन में जिस तरह से आपने पढ़ाई की, उसके बाद शायद शादी के बाद आप ये स्कूल में आई या पहले आई, और किस तरह से आपकी शुरुआत हुई? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया यामिनी जी। वैसे मैंने तो बीएससी तक ही शादी से पहले एजुकेशन लिया था जी। और मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ बीएससी में। जब हमारी एंगेजमेंट हुई थी तो हमारे ससुराल वाले ने बोला था कि भाई आप गोल्ड मेडलिस्ट हो, लेकिन आप हमारे यहाँ नौकरी वोकरी कुछ करने वाले हम नहीं करने देंगे आपको। जी। हमारा माहौल जो है वही हिसाब से आपको हम परमिशन नहीं देंगे जी। लेकिन जो मेरे मिस्टर है उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और शादी के बाद मैंने बीएड किया, और बीएड के बाद मेरे छोटे बच्चे के साथ मैंने एमएड किया। और एमएड से पहले मैंने नौकरी ले ली। नौकरी करते करते मैंने घर भी संभाला। हमारा खुद का फूल का बिजनेस रहता है, दुकान रहती है, उसको भी संभालना पड़ता है, छोटे बच्चे को भी संभालना पड़ता है, और नौकरी को भी मैंने संभाला। और आई एम द फर्स्ट लेडी इन माय कम्युनिटी बीइंग अ प्रिंसिपल इन 1991। और उसके बाद मैंने 97 में, वैसे कहा जाता है ना कि शिक्षक विद्यार्थी जो है वो बना रहता है तो उसकी तरक्की होती रहती है। तो मैंने भी एक शिक्षक होके भी एक विद्यार्थी के तौर पर शिक्षा लेना मैंने चालू रखा। और इन 2009 में मैंने पीएचडी भी कर डाली। और मतलब तकलीफें तो आती रहती है। कहते हैं ना, कोई बिखर जाता है, कोई तो निखर जाता है। तो हम वैसे भी मैं फूल वाला हूँ, तो निखरना हमारा स्वभाव है। तो इसी हिसाब से हमने निखरना बहुत मुनासिब समझा, और सबका सहकार मिलता रहा। और अभी जो हूँ मैं आपके सामने बैठी हूँ। जी, बहुत अच्छी बात है। मतलब जी, जो आपकी शुरुआत हुई और जिस तरह से आपके पढ़ाई के बाद भी आपने काफ़ी मतलब आपने जो थाना था वो आपने छोड़ा नहीं कि आपको काम करना ही था किसी भी तरह। इसीलिए आपने काम किया, और आप आज 31 साल से आप एक बचकानी वाला स्कूल में आप प्रिंसिपल की आपकी जो जवाबदारी है वो आप निभा रही है। जी, साथ में आप काफ़ी संस्थाओं के साथ भी जुड़ी हुई है। गुजरात राज्य में महिला संगठन में आचार्य संघ में भी आप है। सूरत शहर में और भी अध्यक्ष आचार्य संघ में भी आप है। साथ में सूरत जिला समस्त रामी माली महिला मंडल में आप प्रमुख भी है। और साथ में उसमें जो सूरत जिला समस्त रामी माली केलवली मंडल में ट्रस्टी भी है।
तो आप एक एजुकेशन फील्ड में है, तो वहाँ की ड्यूटी और परिवार के साथ रहना और इसके ये संस्थाओं के साथ जुड़े रहना और संस्थाओं में क्या कार्य करती है वो सब कुछ कैसे मैनेज भी करती है वो भी बताइए। अगर हम ठान लेते हैं कि मुझे कुछ करके दिखाना है और करना है, वैसे भी जो समाज में मैं बिलोंग करती हूँ उसका बहुत मुझ पे और मेरे परिवार पे ऋण भी रहता है। और एक हमारा भी एक दायित्व रहता है कि अगर हम कुछ बन जाए तो हमारे पास जो भी है वो समाज को फिर से लौटा देने का। तो अगर समाज ने हमको इतना मान सम्मान दिया, हमको इतने मतलब स्टेटस पे पहुंचाया, तो हमारा भी एक उत्तरदायित्व है कि हम भी समाज के लिए कुछ करें। और मेरा जो समाज है उसमें पढ़ाई का पहले इतना महत्व नहीं था, कम था, और लड़कियों को पढ़ाना, उसको आगे बढ़ाना वो तो मतलब ना के बराबर था। लेकिन धीरे धीरे उसमें भी बदलाव आता गया। और मैंने भी एक महिला मंडल की प्रमुख के तौर पे हम भी साल में 1-2 बार ऐसे एजुकेशन के प्रोग्राम करते हैं, हम कल्चरल एक्टिविटी के प्रोग्राम करते हैं कि जो बहनें हैं उसके पास स्किल बहुत है लेकिन उसके पास प्लेटफॉर्म नहीं है कि वो अपनी स्किल सभी को दिखा सके। तो इसलिए हम कल्चरल प्रोग्राम भी करते हैं। फिर आरोग्य के लिए भी कि कैंसर है, बोन डेंसिटी चेकअप कैंप है, चश्मा के लिए आई चेकअप कैंप है, और कैरियर गाइडेंस के प्रोग्राम रहते हैं। तो बच्चों के लिए भी मैं सब ऐसा करती हूँ। और जहाँ हम मुझे लगे कि भाई नहीं ये करना चाहिए और इससे किसी की लाइफ में बदलाव आता है, तो काउंसलिंग भी कर लेती हूँ मैं कि भाई चलो कोई टूटा हुआ परिवार है और हमारे काउंसलिंग से उसका जो परिवार है फिर से जुड़ जाता है। तो ये भी मैं काम समाज में करती हूँ। और एक बात और बताऊँ आपको यामिनी जी, तो मेरी स्कूल में अल्कोहलिक एनोनिमस के भी मतलब कैंप चलते रहते हैं। तो वहाँ भी जो आते हैं लोग कि वो व्यसनी होते हैं, वो वाइन दारू जो भी मतलब, तो ऐसे लोगों के साथ भी मैं काम करती हूँ कि वहाँ जाके उनके साथ बातें करूँ, उसकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करूँ और फिर उसको ऐसी राह दिखाने की भी कोशिश करती हूँ। और मेरी स्कूल के लिए मुझे इसीलिए बहुत लगाव है क्योंकि मेरी स्कूल की जो जमीन है इसमें ऐसा कुछ प्रभाव है, ईश्वर का आशीर्वाद है कि कितने ऐसे बिखरते हुए परिवार फिर से एक साथ में जुड़ गए। तो मतलब अल्कोहलिक एनोनिमस में भी हमारे स्कूल में क्लासेस चलते हैं। फिर स्वाध्याय परिवार जो रहता है उसके भी हमारे शनि रवि में हमारे स्कूल में क्लास चलते हैं। तो कभी कभी उन लोगों की प्रवृत्ति के साथ भी मैं जुड़ जाती हूँ अगर टाइम रहता है। और टाइम का तो क्या है, अगर हम निकालना चाहे तो कहीं से भी निकाल सकते हैं। और वैसे भी तो स्त्री शक्ति का स्वरूप है, वो चाहे तो दुर्गा भी बन सकती है, चाहे तो अम्बा भी बन सकती है और बहुत कुछ मैनेज कर सकती है। और मतलब ये सब काम मुझे करने में खुशी मिलती है कि भाई नहीं, ये अगर मेरे पास कुछ है तो उसको समाज तक जाना चाहिए। बिल्कुल और थोड़ी सी भी हमारी कोशिश किसी के जीवन में उजाला कर सकती है तो ये करने में मुझे बहुत खुशी होती है, इसलिए मैं कर लेती हूँ। जी, बहुत ही अच्छी बात कही। मतलब एक आप लोगों की सेवा भी करती है, साथ में बच्चों को जो पढ़ाती है वो भी एक बहुत बड़ा काम है। एक शिक्षक है, शिक्षक के बाद एक प्रिंसिपल, उसके बाद घर परिवार और साथ में ये संस्था, सबको आप अच्छी तरह से मैनेज कर पाती है। तभी आज एक कहा जाए तो जिस तरह से आपने बोला कि आप स्कूल्स में जो व्यसन वाले लोग हैं उनके लिए भी कार्य करती है, स्वाध्याय परिवार भी आप चलाती है, मतलब लोगों के लिए एक ऐसी मार्गदर्शन भी देती है जिनसे लोगों के जीवन में एक बदलाव आए। तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब समाज सेविका भी कह सकते हैं अभी आपको, क्योंकि समाज के लिए बहुत कुछ करती है आप। और आचार्य तो है ही, वो सबसे बड़ी जवाबदारी है। तो बहुत बहुत मतलब आपका धन्यवाद। और आप इतने अच्छी तरह से काम करते हैं समाज में, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि आज विश्व महिला दिन पे हम आपका सम्मान करें। और आपकी लाइफ में कोई ऐसी बात रही हो कि जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो और उससे कुछ आपको मोटिवेशन मिला हो? देखो, मैं मेरे पापा की बहुत नज़दीक जी, वो तो हर बेटी रहती है जी, और मैंने मेरे पापा से दूसरों को मदद करना सीखा है, हाउ टू हेल्प समवन, हाउ टू कोऑपरेट समवन। और मेरी माँ है, चाहे वो कम पढ़ी हुई है, लेकिन उससे मैंने हिम्मत, कोई भी परिस्थिति चाहे कैसी भी आए उसको कैसे स्वीकार के उसका सामना कैसे करना है, वो मैंने मेरी माँ से सीखा है। अभी मैं आई लॉस्ट माई फादर सिंस 4-5 years, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि मैंने मेरे पापा को याद नहीं किया। जी। और पापा के बाद जो मेरे नज़दीक है वो मेरे बेटर हाफ है।
क्योंकि उसके सपोर्ट के बिना जी। ये जो संसार रथ की गाड़ी है हम आगे हाँ, नहीं चला चलती है। सकते। सही बात और है। उसके सपोर्ट से ही आज मैं यहाँ हूँ। मतलब कभी परिवार है तो कभी कभी होता रहता है ऊंच नीच, लेकिन जब विचारधारा एक हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम ज़िंदगी में रहती नहीं है। जी। और मेरे मिस्टर ने और मेरे बच्चों ने भी, मेरे 2 बच्चे हैं, बड़ा लड़का है वो सिविल इंजीनियर है, एसएनसी में जॉब करता है। मेरी डॉटर इन लॉ है, वो डांसर है, डांस टीचर है। जी। और जो मेरा छोटा लड़का है वो भी कोऑपरेटिव बैंक में अभी सर्विस करता है। मतलब मेरे सभी परिवार के लोग जी। मेरे साथ है, इसीलिए मैं कुछ करने की हमेशा कोशिश करती रहती जी हूँ। जी जी। और कहते हैं न कि ऐसे बहुत बिटर एक्सपीरियंस भी मुझे हुए हैं, लेकिन भगवान भी, उसका भी आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा बना रहा है। 2000 की साल में जब मेरे मिस्टर गिर गए थे 15-16 फीट के दूसरे माले से, और बहुत मतलब वो मेरे दिन अभी भी मैं याद करती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि भाई कैसे ये सब मैंने मतलब सहा, कैसे उनमें से मैंने उसको निकाला बाहर, और आज हम फिर से ऐसी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। मतलब एक दूसरी नई ज़िंदगी मेरे मिस्टर को मिली है, मेरे हस्बैंड को मिली है। इसमें भगवान का भी बहुत आशीर्वाद हम पे बना हुआ है। जी जी जी। और ये एक टर्निंग आ जाता है लाइफ में कि यार जो अच्छे हम कर्म करते हैं ना यामिनी जी, तो भगवान हम सामने नहीं दिखते हैं, लेकिन जब ऐसे हालत से हम गुजरते हैं ना तब मालूम होता है नहीं वो है कहीं पे भी, और उसकी जो शक्ति है, ताकत है, वो हमारे आसपास ही रहती है। और उसी की वजह से मेरा परिवार आज से फिर से बहुत अच्छी तरह से जी रहा है और आगे बढ़ रहा है, बस विद ब्लेसिंग ऑफ गॉड्स एंड एल्डर वंस एंड माई पेरेंट्स ऑल्सो, बोथ इन लॉज एंड माई ओन पेरेंट्स। क्या बात है। मतलब कि एक हादसा भी आपके लाइफ में आया और उसमें से भी आप बाहर निकल आई, तो आपने जैसे कहा कि नारी शक्ति है, और नारी में जो शक्ति है वो कहीं नहीं मिलती है, क्योंकि वो जो चाहे वो कर सकती है। और जिस तरह से हमने बात की कि ये हमारा शो था एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ, तो ऐसे ही आज हमने मुलाकात करवाई है रीटा फूलवाला, डॉक्टर रीटा बिन फूलवाला से। और लास्ट में जाते जाते हम एक लाइन में हमारे दर्शक और जो वुमेंस डे पे ये पूरा शो है, तो कुछ मैसेज आप जरूर मैं कहना चाहूँगी जी। जब हौसला बना दिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना दिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। और भी जब दूसरी बात में यामिनी जी अगर आप बोले तो बोलना चाहूँगी, बताइए। जियो इतना कि ज़िंदगी कम पड़ जाए, जियो इतना कि ज़िंदगी कम पड़ जाए, हंसो इतना कि रोना मुश्किल हो जाए, हंसो इतना कि रोना मुश्किल हो जाए। किसी चीज़ को पाना तो किस्मत की बात है, किसी चीज़ को पाना तो किस्मत की बात है, मगर कोशिश इतनी करो कि ईश्वर देने पे मजबूर हो जाए। कोशिश इतनी करो कि ईश्वर देने पे मजबूर हो जाए। और बस कोशिश ही हम करते रहेंगे और दिल से करते रहेंगे तो ज़रूर अपने मुकाम पे, चाहे कोई भी नारी हो, वो अपनी पहचान और अपनी मुकाम को वो ज़रूर हासिल कर सकती है। ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, तभी तो मैं आत्मनिर्भर नारी हूँ जी, और सब पे भारी हूँ और कभी ना हारी हूँ। वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये आपका एक स्पिरिट है, वही दिखा रहा है कि आप किस तरह से मतलब आत्मनिर्भर नारी की जो आपने बात कही है वो बिल्कुल फिट है आप उस पर। और मैं भी एक और बात कहना चाहूँगी कि किसी भी स्त्री के लिए हर रिश्ते से बड़ा है उसका आत्मसम्मान। और ऐसे ही कार्यक्रमों में हम वापस मिलते हैं। पर रीता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत शुभकामनाएं विश्व महिला दिन की आपको। और एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ में ऐसे नेक्स्ट एपिसोड में वापस मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। बट हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ज़रूर हमारी एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल को आप देखते रहिए। नमस्कार।